हेलो दोस्तों, सार ठाकुर। दोस्तों, कोई कहता है, कमेंट किया था कि मैं 3 साल से हूँ, मेरा बिज़नेस ऐसे हो रहा है। ज़्यादातर कंप्लेन आते हैं कि मेरा बिज़नेस नहीं हो रहा है, विजिट नहीं हो रही, डील नहीं हो रहा है, परेशान परेशान, फेल हो गए, चल नहीं पा रहे हैं। जितना 80% टाइम दिक्कत है, 20% सक्सेसफुल है। अब हम बताएं कि जो 20% लोग फेल हैं, वो जो 80% लोग नहीं, 80% जो फेल हैं, वो जो 20% करते हैं वो आप नहीं करते। बस फेलियर यही तो है। कुछ तो कामयाब हो रहे, क्या क्यों हो रहे भाई? वो जो कर रहे हैं आप नहीं कर रहे हो। अच्छा, तो हमको बताओ सनत कि क्या करना चाहिए। तो यहां पर रही वो लिस्ट, चेकलिस्ट एक बना दी है भाई मैंने। पूरी जिंदगी का रिसर्च करके एक ऐसे 13 चीजें बताऊंगा जो करके आप फेल हो जाओगे तो हम नाम बदल देंगे अपना। फेल होके दिखा दो। ये कहीं भी लागू होता है, ये पूरा निचोड़ है आज तक की मेरे जीवन का। अब पहली चीज है कि वाय पता होता है उनको। दे नो देयर वाय। वो क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो तो बताया जा रहा है, पर क्यों उनको पता होना चाहिए। अगर आपके जीने मरने का सवाल हो, किसी को मैं कह दूं कि 1 महीने में एक डील नहीं किया, फांसी लगवा देंगे तुमको, तो करोगे या नहीं? क्या हालत होगी, कैसे भागोगे? एकदम दिन रात नींद आएगी क्या जब तक एक नहीं करोगे? 1 हफ्ते में एक हो जाएगा भाई मेरे। जो दौड़ रहा हो वो थक जाए कि भाई अब नहीं चला जाता, दौड़ा जाता, बस थक गए, उसके पीछे एक शेर दौड़ा दो, जान की आफत आ जाए, भागेगा या नहीं? कि कहेगा आओ शेर खा लो भाई, हमसे नहीं होगा? एकदम भागेगा। दुनिया के जो एकदम ओलंपिक चैंपियन है ना, उनको भी हरा देगा, ऐसे भागेगा। हाँ या ना? तो हमको पहले वाई पता होना चाहिए। वाई वाई, हाउ 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 कर रहे हैं सर, बताओ सर, ये बता रहे हैं, पहले आप अपना सपना जानो, क्यों कर रहे हो। हमको तो ऐसा था कि हम नहीं तो हम रोड पे आ जाएंगे, बिजनेस नहीं चला, हम एक कंपनी में थे जहाँ से हमको टर्मिनेट कर दिया गया था। अब ये हमारे पास पैसे नहीं थे, अब करें तो क्या करें। फौज छोड़ दी थी हमने, उसके बाद प्राइवेट जॉब छोड़ दिया था। अब दुनिया हंस रही थी, गवर्नमेंट जॉब छोड़ दिया, प्राइवेट जॉब छोड़ दिया, पता नहीं कौन सी कंपनी में था, अब वो कंपनी ने निकाल दिया, करे तो क्या। अब हमारे लिए ये बचा था ऑप्शन, करो या मरो वाली थी, डू और डाई, लुकिंग बैक की कोई। तो हमारा हो गया, हमारा वाय था कि मतलब मैं फिर खत्म, मतलब जिंदगी का एंड है अगर ये नहीं हुआ। अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, चॉइसेस है, ये नहीं तो वो कर लेंगे, ऐसा नहीं, तो फिर काहे का, फिर कहाँ टेंशन आएगा, प्रेशर कहाँ है भाई। हमारे लिए तो बस एक ही था, बस इसलिए हम कर गए। हमारा वाय क्या था कि शाम को लाइट का बिल कैसे जाएगा, घर की ईएमआई कैसे जाएगी, बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, बाकी सब खर्चे हमको करना पड़ेगा। इतना बवाल किया है ज़िंदगी भर, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। और ये विचार हमको सोने नहीं दिया, हमको नींद ही नहीं आती। हमको आता था कि कब सवेरा हो, भागें। जब सोता था देखता था रात में उठ के कि बच्चे सो रहे हैं, बीवी सो रही है, सब मेरे सहारे सो रहे हैं, कि पापा हैं कमा के लाएंगे, बीवी है कि एक ऐसे मर्द का हाथ पकड़ा है मेरे जीवन को पार लगाएगा। तो अब हमको प्रूव करना है कि हम हैं मर्द, करना पड़ेगा हमको। तो हमने एकदम मतलब अपना प्राण निकल जाने तक काम किया, मतलब हमको कुछ पता नहीं। एक चीज़ था, कैसे हम कामयाब बने। एक महात्मा जी थे, उनको एक बंदा आता है, बोलता हमको बताओ कि कामयाबी क्या है। तो बोलते हैं अच्छा आओ कल सवेरे मिलो गंगा जी के किनारे। कहते हैं ठीक है। गए भैया गंगा जी के किनारे, उनको लेके गए, कहे चलो अंदर चलो। अंदर गए, कहे और अंदर चलो, जहाँ गले तक पानी आया वहाँ तक लेके गए। जब बीच में गए तो महाराज जी जो थे, उन्होंने उनका सिर मूड एकदम दबा दिया पानी के अंदर। पानी के अंदर दबाया, ये एकदम हालत ख़राब इनकी, निकाले बोले। तो बोले कैसे लग रहा है? बोले बहुत परेशान है महाराज। क्या? बोले कि कुछ। फिर और थोड़ा देर अंदर डाला, बोला समझाते हैं।
अब की ऐसे डाला कि एकदम उनका एकदम एकदम ऐसा था कि बस आखिरी सांस है, एकदम नीले पड़ने लगे थे, मतलब जो तड़पन थी पूछो मत। फिर निकाला, बोला क्या चाहिए, बोला सांस। तो बोला ये जब तड़प रहे थे और सांस की जितनी तुमको बेसब्री से चाहत थी, उतनी चाहत जब आपको कामयाबी के लिए हो जाएगी तो आप कामयाब बन जाओगे। फिर आप नहीं सोचोगे कि कौन बताए, क्या देखें, कैसे करें, कुछ भी वो कर लोगे। आप सांस बंद करके देखो, करना नहीं, पता नहीं कुछ हो जाए तो, पर कितना ऐसा होता है कि कितना ऐसे होता है कि वो जो जितना उस सांस के लिए एकदम था छटपटाहट, वो जिस दिन हो जाएगी कामयाबी के लिए तो उस दिन ही बन जाओगे। तो क्या आप लोग के अंदर है वो भूख, है वो छटपटाहट है तो फिर आगे की बातें आपके काम की है। 12 पॉइंट बताऊंगा, और नहीं तो वीडियो बंद करो, जाके टीवी देखो आराम से। काहे बिना मतलब समय को बर्बाद कर रहे हो? समय को बर्बाद करोगे, समय तुमको बर्बाद कर देगा। हाँ, तो लिखना कमेंट में कि नहीं समझ गए, वाय हमारा है, बस ये चाहते हैं, ठीक है। सेकेंड चीज, अब बिजनेस में आ गए तो जो बिजनेस में कामयाब होते हैं वो पॉजिटिव लोग होते हैं, नेगेटिव कभी कहीं कामयाब नहीं। बिजनेस छोड़ो, जिंदगी में कहीं भी कामयाब नहीं होता नेगेटिव। तो पहले पॉजिटिव रहने की आदत डालो। कोई भी चीज़, छोटी छोटी बात पे ज़्यादा हल्ला गुल्ला मत मचाओ। धंधा कर रहे हो यार, कभी चलेगा कभी कम होगा, कोई आएगा नहीं आएगा, क्या ही फर्क पड़ता है। पॉजिटिव रहो, काम करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। सकारात्मक सोच से ही काम करने से कामयाबी बनेगी। आप सोचोगे देखेंगे नहीं हुआ तो ऐसे वैसे, फिर वैसे नहीं होगा। करके ही रहूँगा, क्या है, इतनी सारी दुनिया कर रही है, हम क्यों नहीं कर पाएंगे? अगर कोई एक आदमी कर रहा है हम भी कर लेंगे। तो पॉजिटिव रहना है। सेकंड मतलब अब आ गए वो मुद्दे। हाँ, सेकंड पॉइंट था। थर्ड है गोल्डन रूल को फॉलो करो। अब कहोगे गोल्डन रूल क्या है? गोल्डन रूल है कि जो आप चाहते हो हमारे साथ बर्ताव हो, वही बर्ताव सामने वाले के साथ करना है। मतलब अगर आप चाहते हो आपकी लोग तारीफ करें तो आप भी तारीफ करो। ऐसा नहीं होगा कि आप दूसरे को गरियाओगे और वो सामने वाला तारीफ करेगा, ठीक है। आप उसको कुछ भी, आप समझो गुड मॉर्निंग, वो क्या बोलेगा? गुड मॉर्निंग। बोलेगा क्या है, समझ रहे हो? गोल्डन रूल फॉलो करो। जो आप चाहते हो आपके बारे में कि लोग हमको इज्जत दें, लोग हमको प्यार दें, लोग हमको ऐसे दें, वही चीज करो। लोग हमारा फायदा कराएं तो आपको फायदा कराना है। लोग हंसें मुस्कुराएं, आप हंसिए। सब कुछ हमारा रिफ्लेक्शन है। आपको वैसे ही लोग मिल जाएंगे जैसे आप हो। एक किसान था, बैठा हुआ था, और वहां से एक राहगीर आया और उससे पूछता है कि ए भाई साहब, इस गांव के लोग कैसे हैं? तो ये बोलता है कि आप जिस गांव से आ रहे हो वो कैसे हैं? तो बोलता है कि वो तो बड़े बुरे हैं, एकदम खराब है। तो बोला इस गांव के भी खराब है। चला जाता है भाई साहब, कुछ देर में दूसरा आता है, वो बैठा हुआ है वहाँ पे किसान, उससे पूछता है इस गांव के लोग कैसे हैं? दूसरा आदमी बोलता है कि बड़े बढ़िया हैं। नहीं, बढ़िया नहीं बोलता आप आ रहे हो वो कैसे हैं? बोलता बड़े अच्छे लोग हैं, एक दूसरे से मिलके प्यार मोहब्बत से रहते हैं, भाईचारा बना हुआ है। तो बोलता है इस गांव में भी ऐसे हैं। हेलो, क्या मैसेज समझे? गांव एक ही था। आप जैसे हो वैसे ही लोग हैं, कोई अच्छे बुरे गांव नहीं होते, सब तरह के लोग होते हैं। आप कैसे हो, समझ गए? तो क्या गोल्डन रूल, आप अच्छे हो तो दुनिया अच्छी है, दुनिया अच्छी देखनी है आप बन जाओ, और आप हो टेढ़े तो फिर ठीक है, दुनिया गोल है, आपको भी मिलेंगे आपके जैसे ही सारे, हैं? खुद सुधर जाओ, सब सुधर जाएंगे। चौथी चीज, आपको ये जो इस तरह का वीडियो मैं बना रहा हूं ये डेली देखना है। एक दिन बताने से जिंदगी भर परमानेंट नहीं होगा। 3 दिन तक असर रहेगा, चौथे दिन से फिर से नेगेटिव बोलने लगोगे, फिर कुछ और हो जाएगा। तो आपको लगातार कंसिस्टेंटली ये वीडियो देखते रहना है। कभी ऐसा ना हो कि एक वीडियो ना देखो, हो सके तो 2 देखो, एक सवेरे एक शाम। 2 बार खाना खाते हैं पेट के लिए, 2 बार दिमाग के लिए भी कुछ कर लो भाई, बहुत अमीर बन जाओगे। पेट में खा खा के तो नीचे छेद दिया है भगवान ने, ऊपर भी छेद डालो नीचे भी निकल जाएगा।
पर ज्ञान जो जाएगा वो परमानेंट है, आपकी ज़िंदगी बदल देगा। वो सारे ज्ञानी लोग यही बात करेंगे कि भाई नॉलेज इज पावर, ठीक है। तो उसको कहाँ से आएगा? ऐसे वीडियो देखने से आएगा। और कहाँ से आएगा? टीवी देखने से, सीरियल देखने से, सीरीज देखने से तो नहीं आएगा ना। रियल एस्टेट करना है, रियल एस्टेट का जो एक्सपर्ट है वो आदमी बोलेगा तो कुछ अच्छा जाएगा दिमाग में, तो डेली देखना है। अब ऐसे ये चेकलिस्ट है, नहीं करोगे और फिर चिल्लाओगे नहीं चल रहा है 2 साल, तो नहीं चलेगा भाई, नहीं चलेगा। आप जैसा मैं भी करने लगूंगा तो मेरा भी नहीं चलेगा भाई। हम भी वीडियो देखते हैं किसी की, हम भी किताबें पढ़ते हैं, हमने भी कोर्सेज किए हैं, तब हम यहाँ पर हैं। ऐसे नहीं कि हम पहले से ही सब जानते थे, हम तो फौजी हैं, पर नॉलेज से सब कुछ हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जो लोग होते हैं रियल एस्टेट में कामयाब, वो गुड लिसनर होते हैं, वो सबकी बातें सुनते हैं, बोलते कम हैं। तो ये आदत आपको अपने अंदर डालनी पड़ेगी कि सुनने की आदत डालो, बोलना नहीं, बोलना कम है। 80% सुनना है, 20% बोलना है। जब भी मैं बोल रहा हूँ मेरा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, आप लोग सुन रहे हो, आप सीख रहे हो, सुनने वाला फ़ायदे में होता है, ठीक है। तो गुड लिसनर बनो, कोई भी है उसकी बातें ध्यान से सुनो। अगला है किसी हालत में महीने का 15 विजिट होना ही चाहिए, उससे कम नहीं। 50 का टारगेट रखो, 15 विजिट नहीं कराओगे भाई, मैं पॉजिटिव हूँ, वीडियो देख रहा हूँ, 50 वीडियो देख लिए, उससे नहीं बिजनेस होगा, विजिट होने से होगा ना। तो 15 का तो रख सकते हो यार, हाँ। 30 दिन में 1 दिन छोड़ के 1 दिन बोल रहा हूँ मैं, रोज 2 करो, वो सबसे आइडियल है। 50 हो ही जाएंगे, 60 का टारगेट लोगे। हम कह रहे हैं कि नहीं वो होता, लेकिन यार 1 दिन छोड़ के 1 दिन, एक आदमी को तो प्रॉपर्टी दिखाओ, 15 आदमी को दिखाना पड़ेगा। नहीं होता, आप देख लो, आपके पास लीड की कमी है, प्रॉपर्टी हम नहीं जानते, हमने बहुत वीडियो बनाए, वो देख लो, जो भी कमी है उस पर जाके देख लो, कोर्स कर लो, हमारे बहुत सारे हैं। लीड जनरेशन पर है, नेगोशिएशन पर है, क्लोजिंग पे। ये 3 कोर्स तो सबने किया होना चाहिए, नहीं तो फिर रोना नहीं कि हमारा ये होता नहीं है डील, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? फोकस ऑन ड्रीम, बराबर। आपका जो फोकस है वो ड्रीम पे होना चाहिए, परेशानियों पे नहीं होना चाहिए। जब मैं काम करते जाऊंगा परेशानियां आएंगी। आपके सामने मेरा हाथ है ये, या ये, अब मैं आपको देख रहा हूँ, या आप वीडियो देखते देखते ऐसे सामने रख लो। मैं चाहूँ तो आपकी तरफ देखूँ, और मैं चाहूँ तो अपने हाथ को देखूँ। सब आंखें वही हैं, हाथ यही हैं। मुझे अभी आप लोग दिख रहे हो, अब मैंने हाथ देखा। तो जो फोकस करोगे वो, परेशानियाँ फोकस करोगे परेशानियाँ दिखेंगी, ड्रीम फोकस करोगे ड्रीम। तो जब भी परेशानियाँ आए अपना फोकस सपनों पे रखना कि ठीक है आज है चैलेंज, लेकिन कल हमारे अच्छे दिन आएंगे, ठीक है। उसके बाद है, एक चीज समझ लो कि ये सीखने का बिजनेस है। मैं कितनी तो भी बार बता रहा हूँ, आपको बुक पढ़नी पड़ेगी, बिना पढ़े उद्धार नहीं होगा। मेरे कोर्सेज करने पड़ेंगे, उसके बिना उद्धार नहीं होगा। वीडियो देखनी पड़ेगी, कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम बनाना पड़ेगा कि लगातार सीख रहा हूँ। बहुत जल्दी चीज़ें बदल रहे हैं। अगर मैंने पहले वीडियो में बताया था कि ये तरीके से लीड जनरेट होती है, अब ऐसा नहीं होता है। अब फेसबुक से लीड जनरेट होने लगा। अगर 20 साल पहले कोई होता तो इंटरनेट ही नहीं था, तो वो ऑनलाइन कहाँ से काम करते। तो तरीके बदलते रहेंगे, इसलिए लगातार आपको अपडेट करना है। उसके बाद क्या करना है? ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी। कोई काम ईमानदारी से करना है। इंटीग्रिटी मतलब कोई नहीं भी देख रहा है, ऐसे देख रहा है तो ईमानदार सब कोई है, कोई देखने वाला नहीं है, तब क्या करोगे आप? तो भगवान का सीसी कैमरा तो हर जगह है, तो एकदम टोटल ऑनेस्ट रहो। कोई हो नहीं हो, ऊपर वाला देख रहा है, मैं अपनी ईमानदारी से मेहनत कर रहा हूँ, जरूर कामयाब बनोगे। बेईमानी से थोड़ा बहुत हो सकती कामयाबी। लॉन्ग टर्म ज़्यादा लोगों को आप बुद्धू नहीं बना सकते। शॉर्ट टर्म ज़्यादा लोगों को बना सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म ज़्यादा लोगों को नहीं बता सकते, ठीक है। अच्छा जी,
जो और एक क्वालिटी है वो है प्रमोशन। आपको खूब बढ़िया प्रमोशन करना आना चाहिए। कोई भी चीज़ का एडिफिकेशन प्रमोशन रहता है, जैसे अरे सर क्या प्रोजेक्ट आया, ऐसा है, देखोगे देखते रह जाओगे, इतना एमिनिटीज़ है, ये है, जो ही चीज़ हो वो खूब अच्छे से प्रमोट करते। एक तो इन्फॉर्म करना, एक प्रोजेक्ट आ गया उसमें 2 और 3 BHK हैं और ये प्राइस है, हो गया ख़त्म, शुरू हुआ ख़त्म हो। और एक प्रमोशन है सर, एक प्रोजेक्ट आ रहा है, गजब का प्रोजेक्ट, लोकेशन देखो वहाँ से ऐसे ऐसे कनेक्टिविटी, ऐसे बिल्डर देखो क्या, एमिनिटीज सर देखिए, स्विमिंग पूल, जिम, क्लब हाउस, ये इतना बढ़िया बोलना है कि पूछो मत। ग्रेट प्रमोटर होते हैं, खाली प्रमोट नहीं, कोई चीज़ को एकदम थोड़ा बढ़ा चढ़ा के जैसे होता है ना, वैसे। अरे देखोगे दिमाग खराब हो जाएगा, इतनी बढ़िया चीज़ है, एक उसका मन हो जाए कि यार एक बार तो देखना चाहिए। हम कैसे कोई चीज़ पिक्चर देख के आते हैं तो प्रमोट करते हैं, प्रमोट हमको करना है, और क्या मूवी है भाई, एक बार देख लो, इतना खतरनाक, इतना ज़बरदस्त, ऐसा म्यूज़िक, ऐसा डांस, तब होता है ना ब्रो। ऐसे तो नहीं है एक पिक्चर देखी इसका ये नाम है, बस अब वो बंदा जाएगा देखने। पर जब प्रमोट करते हो, कोई कपड़ा ऐसे लोग, और भाई वहाँ जा, या खाने का है, कोई होटल में जाओ, खाना खा के अच्छा लगे, कैसे बताओ, और कसम से यार क्या क्लीनलीनेस था, प्राइसिंग तो बाहर के हिसाब से एकदम आधा थी, सर्विस इतनी चकाचक पूछो मत। मतलब आप प्रमोट करते हो, फिर वो बोलता है यार जाना ही चाहिए, तू देख के आ। मैं कहीं भी गए, फॉरेन टूर गए, वेकेशन गए, तो कैसे, अरे यार एक बार वहाँ जाके देखना, वो सीन की बात ही अलग है यार, वो बता नहीं सकते। ऐसे ही आपको प्रमोट करना है, समझ गए। अच्छे से, क्या फ्लैट है यार, अंदर पैर रखते ही मतलब जन्नत है यार, चीज़ बनाई है या भौकाल है एकदम, ऐसे बोलना है प्रमोट। नेवर पास नेगेटिव। उसके बाद कभी भी क्लाइंट के बारे में, ओनर के बारे में, बाजू वाले ब्रोकर के बारे में, बिल्डर के बारे में, किसी के बारे में नेगेटिव नहीं बोलूँगा। नेवर पास नेगेटिव। किसके बारे में भी मज़ा आता है नेगेटिव बोलने में, चुगली मारने में, गॉसिप करने में। 4 ब्रोकर बैठे, 5वां नहीं है उसके बारे में, अरे उसका क्या चल रहा है, उसका हुआ डील नहीं हुआ, अरे वो थोड़े से उसने ये किया वो किया, ये बहुत मज़ा आता है, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अपना काम से काम रखो, किसी को नेगेटिव नहीं बोलो। बोलना है अच्छा बोलना है, नहीं है अच्छा शांत रहो। लास्ट, कोई काम ऐसा ना करो जो अनएथिकल हो, इलीगल हो, मोरल नहीं हो, जिसमें कोई काम इस ज़िंदगी में कि ये दिख रहा है शॉर्टकट, इसको झूठ बोल के ऐसा करके, ऐसा पेपर का फर्जी करके, कुछ बताऊंगा नहीं, चुपचाप ये करके फंसा दूंगा, ऐसा बुकिंग, कुछ भी करोगे भाई, एक तो दूसरे का नुकसान होगा। उसकी जगह सोचो, आप रियल एस्टेट में हो, इतना बड़ा पैसा कोई लगा रहा है आपके भरोसे पे, उसको आप फंसा रहे हो, माफ़ नहीं करेगा ऊपर। आप अपनी नज़र में मत गिरो, बस दुनिया क्या सोचती है। मैं सोचता हूँ मैं मेरे नज़र में गिर गया, वो मेरा एंड है, कि जानबूझ के मैंने किसी को चूना लगाया, उसका बेचारे का 1 करोड़ डलवा दिया मेरे 1 लाख के चक्कर में। कर्म का सिद्धांत बहुत डेंजर रहता है, लॉ ऑफ कर्मा आपको बर्बाद कर डालेगा। तुरंत नहीं होता, ये संचित होता है, और फिर जब होता है ना तो फिर गाड़ी ठुक जाती है, गाड़ी के एक्सीडेंट होते हैं, बीमारी आ जाती है अचानक, हॉस्पिटल में जाता है वो पैसा, और 10 गुना लेके जाएगा। 1 लाख का झोल किया, 10 लाख का बिल बढ़ाएगा। तो उसको बता रहा हूँ, एकदम ऑनेस्ट काम करो, थोड़ा टाइम लग जाता कोई बात नहीं यार, ये जितना मिला हम संतुष्ट हैं, ज़्यादा कम। आप इतने काम करोगे, आप रोज़ वीडियो देखोगे, कोर्स कर लिया, अरे मजाल है आपको कामयाबी ना मिले। चैलेंज है, कोई कर ले और बोल सर ये करने के बाद भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा और हम बैठे हैं, हम पूरा पैसा दे देंगे उसको। ठीक है, तो क्या करना है, जाओ देखो sanatThakur.com ऐप है अपने, वहाँ पे कोर्स खरीद लो। जो किताबें मैंने कई बताई हैं सब PDF पे अवेलेबल है, बुक समरी है, ऑडियो वर्जन है, सुनो उनको। और क्या, ये वीडियो नियम से 2 बार खाते हैं 2 बार दिमाग को देंगे, हो गया आपका काम, बन गए आप करोड़पति।
मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।